दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अभिषेक कुमार के बारे में। अभिषेक कुमार एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले एक चीज़ आएगी, एंग्री यंग मैन की, जो कि उस भूमिका में सभी लोगों ने उनको पसंद भी किया था, टॉप में गिने जा रहे थे। लेकिन आजकल वो अपनी पर्सनैलिटी खोते जा रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हम पूरा क्लियर कर देंगे कि आखिर अभिषेक का किरदार है क्या और वो किस डायरेक्शन में वो अपने किरदार को लेके जा रहे हैं। तो बात दरअसल शुरू वहाँ से हुई थी जब ईशा की एंट्री के साथ अभिषेक की एंट्री होती है। दोनों में कंट्रोवर्सी होती है क्योंकि दोनों एक्स बॉयफ्रेंड थे, एक दूसरे की एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। चलिए वो सीन वहाँ पे ख़त्म हो गया था। लेकिन जब उनका नाम जुड़ा खानजादी के साथ तब वो लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी जा रही थी। जब तक खानजादी घर के अंदर थी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी और उनका नाम बड़ा होता चला जा रहा था। लेकिन जब से खानजादी बाहर आई हैं तब से उनका जो ग्राफ है वो डाउनफॉल की तरफ मुड़ गया है। इतना डाउनफॉल चला गया है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को भूलते जा रहे हैं। आजकल उनका एक अलग ही किरदार निभाया जा रहा है। उन्होंने पकड़ लिया है एक अलग ही किरदार को, जो हीरो का होता है ना, बेस्ट फ्रेंड जो होता है, हर फिल्म में होता है हीरो का बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने बेस्ट फ्रेंड का किरदार चूज कर लिया है। वो ऐसे किया है कि वो सभी लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं। जो मुनव्वर के खिलाफ बात करता है सभी का डाटा इकट्ठा करके वो मुनव्वर को देते हैं ताकि मुनव्वर की नज़र में मैं बना रहूं। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये काम उनका नहीं है, ये तुच्छ लोगों का काम होता है। वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा ये छोटे से काम करेगा, कितना चीप हरकत है ये। अपनी पर्सनैलिटी को भूल के तुम ये लड़कियों वाले काम करने शुरू कर दिए हैं तुमने। तुम्हारी ऑडियंस, तुम्हारे फैंस ये देखना चाहते हैं क्या तुमसे? ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं आपसे। आप एक उभरती हुई पर्सनैलिटी हो, इतने अच्छे आपकी कदकाठी है, इतनी अच्छी बॉडी है और आप ऐसी चीप हरकतें कर रहे हो। ऑडियंस ने आपको पसंद किया है, किस लिए किया है? आपके 2-3 फैक्टर मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपसे फैंस कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा जो एक चीज़ है कि आप खानजादी के संपर्क में रहे। आपने खानजादी का कहीं ना कहीं ख्याल रखा। शुरू में तो ज़रूरी रखा था, कभी ना कभी आप भिड़ भी जाते थे क्योंकि आप हर जगह एक गेम को सबसे पहले तवज्जो देते थे, इसलिए हर किसी से भिड़ना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में था। लेकिन जब धीरे धीरे आपको गेम समझ में आया कि यहाँ पे दोस्त भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था खानजादी को। तो हमने आपका वो वाला पार्ट भी देखा है जब आप रातों को खानजादी से बात करते थे, रातों को मिलनसार हुआ करते थे, छुप छुप के हाथ पकड़ते थे खानजादी का। वो आपका शायराना अंदाज, वो आपके वन लाइनर आज कहाँ गए? इसका मतलब क्या है? खानजादी जब तक थी तब तक आपकी पर्सनैलिटी उभर के आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज क्या हो, आपकी वो साइड कहाँ गई देखने को ही नहीं मिल रही है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि खानजादी के जाते ही अभिषेक का भी रंग कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। अपनी वो जो होता है ना, अभिषेक जो चढ़ के आता है ऊपर, लड़ने से किसी से नहीं डरता है, एंग्री यंग मैन की भूमिका में हमने उसे देखा है। वो वाला अभिषेक अभी पता है किन चीज़ों में लग गया है कि वो तुझसे ये कह रही है, वो तुझसे ये एक्सपेक्ट करती है, लड़की बाजी, ये छिछोरापंती, ये चीज़ें इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आप जब क्यूट लगते थे, बहुत ही हैंडसम लगते थे जब आप खानजादी के साथ होते थे, लेकिन आपने वो चीज़ें मेंटेन नहीं की। आपने कहीं ना कहीं खानजादी का भी दिल दुखाया था। आपने खानजादी को इतना हल्के में लिया था, खानजादी को इतना हल्के में लिया था कि आप उसको गिनती में नहीं गिनते थे। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ईशा को लेकर, अब भी आप कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं पहले भी थे अब भी हैं। क्लियरिटी आपके दिल में दिलो दिमाग में कभी नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि समर्थ भैया बिल्कुल फर्स्ट चॉइस है ईशा की, तब आपने स्टेप बैक किया और उसके बाद आपने रास्ता देखा खानजादी की तरफ। और खानजादी से शुरू हुई तुम्हारी कहानी, खानजादी के जाते ही ख़त्म भी हो गई। अभी आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि मैं क्या था, लोग मुझे क्यों पसंद कर रहे थे और आज मैं क्या हूँ। आप एक डाकिया हो। डाकिया का काम क्या होता है? इधर से चिट्ठी पहुंचाई, उधर डाल दी, इधर से उठाई, उधर डाल दी, ये काम होता है डाकिया का। कई फुटेज मैं देख चुका हूँ अभिषेक के, जो कि वो इन्फॉर्मेशन ला के देता है मुनव्वर को कि वो ईशा तेरे बारे में ये कह रही थी, खुशफुसाना खुशफुसाना। क्या ये चीप हरकतें हैं भाई? तुम लड़के हो तुम यार, ये लड़कियों वाली अदाएं मत दिखाओ।
अरे हमने तुम्हें देखा है, वो जो तुम बातें किया करते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट बातें हुआ करती थी, आपकी शायरियां हमने देखी हैं, वन लाइनर आपके हमने देखे हैं, कितने मस्त लगते थे। ऐसा बॉन्ड बनाओ किसी के साथ। उसके बाद जो हमने आपका एक रंग और देखा, ये वीडियो में तो मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं सोच रहा था कि यार इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, बनानी पड़ी, क्या करें। एक जो साइड मैंने अभी आपका देख रहा हूँ आजकल, कि जब से खानजादी गई है तब से आप कूल बनने के लिए घर वालों के सामने खानजादी की बुराइयां कर रहे हो, कि मेरे को तो उसकी शक्ल ही याद नहीं है, हा 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 हा। तो भाई साहब, आप इसमें कूल बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। पता नहीं आप अपनी नज़रों में कैसे कूल बने हुए हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम जिस एंगल से देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी स्मार्ट इस चीज़ में नहीं लग रहे हो। बंदा स्मार्ट उस चीज़ में होता है कि अगर जो बंदा बाहर गया है तो अंदर कम से कम उसकी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि वो तुम्हारे अब आड़े नहीं आ रहा है, तुम जो मर्जी करो। लेकिन ये बात बिल्कुल पच नहीं रही है, गवारा नहीं है, सुनना पसंद नहीं है ये चीज़ें, कि तुम खानजादी के बारे में ये बोलो कि मुझे उसकी शक्ल तक याद नहीं है, और उसके बाद तुमने लेट गो कर दिया है खानजादी को, सीधे सीधे बोल दिया है कि मैं सिंगल हूँ। बेशक आप सिंगल हैं, क्योंकि खानजादी ने कोई कमिटमेंट नहीं की थी आपसे। वो इसीलिए नहीं की होगी क्योंकि आपके नेचर को कहीं ना कहीं समझती थी, जानती थी। लेकिन फिर भी खानजादी ने कई बार हिम्मत दिखाई थी। सलमान सर के सामने भी कहा था, अरबाज सर के सामने भी कहा था कि अगर इसकी तरफ से कुछ होता है तो मैं सोचूंगी। और वो इंटरव्यूज़ में भी यही बोल रही हैं कि मैं अभिषेक के साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का उसका टैलेंट है, वो लाइनें जोड़ लेता है, शायरी बना लेता है, वन लाइनर है उसके पास, तो काम करना चाहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें देख के कैसे मन करेगा कि मैं उसकी शक्ल भूल चुका हूँ। तो आप ऐसा ना करें, अच्छे नहीं लग रहे हैं आप ऐसा करते हुए। सबसे अच्छा है जो आपकी पर्सनैलिटी, भैया एंग्री यंग मैन है। एंग्री यंग मैन हो आप, तो एंग्री यंग मैन की ही भूमिका निभाओ। और चीज़ों में पड़ोगे, चिट्ठियाँ इधर उधर बांटना, बातें इधर से उधर करना, ये लड़कियों के काम है, आप मत करो ये काम। उसी में आप अच्छे लगते हो जो आप थे पहले। अपनी पर्सनैलिटी को मत भूलो। अभिषेक हैं आप, अभिषेक। कोई ऐसे आलतू फालतू उद्दू फुद्दू नहीं हो आप। तो दोस्तों, यही तक था ये वीडियो। अगर आपको भी कुछ कहना है अभिषेक के बारे में तो आप मुझे बेशक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आऊँगा एपिसोड का रिव्यू। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।